हेलो स्टूडेंट, मैं विमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी टॉपिक है अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति। इसे हम समझते कैसे यह है अनुप्रस्थ स्थिति और निरक्षीय स्थिति क्या है या देखिएगा। यह हम फिगर जरा बनाएं, जरा यह देखिएगा। यह आपका AB वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इससे आप इसको मिला लीजिए, इससे इसको मिला लीजिए, ठीक है। यह हो जाएगा आपका A, यह B यह होगा, यह A होगा, यह O होगा, यहाँ प्लस Q और यहाँ माइनस Q। यहाँ का पॉइंट होगा, इसको ऐसे कर लिया जाए। यह हो गया आपका, यह आपका E2 होगा, E1 होगा और यह E हो जाएगा। अब यह पॉइंट आपका P है, इसके बीच यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी टोटल L पर दूरी 2L, तो यह L हो जाएगी और यह भी L हो जाएगी आपकी। अब ध्यान देना है, यह आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालें तो यह इसके बीच की दूरी r है, तो r² प्लस L²। करड़ी में यह वही हो जाएगा, करड़ी में यह भी हो जाएगा, उतना ही। अब क्या करना है कि हमें करना क्या है कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है और इनके बीच की दूरी कितनी है? 2L है। इनके बीच की दूरी 2L है। तो माना इस स्थिति में, माना इस द्विध्रुव के केंद्र O से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब क्या करना है हमें, इस बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण, बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकालेंगे, इधर यही निकालेंगे। यह हो जाएगा बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह हो जाएगा हमारा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यह हो जाएगा Q अपान, यहाँ A से P के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? AP का स्क्वायर। किस दिशा में? AP के अनुदिश। यहाँ लिखेंगे क्या? AP के अनुदिश, AP के अनुदिश यह हो जाएगा। इसी तरह से क्या निकालेंगे? इस तरह हमारा निकल जाएगा यह B के कारण बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। इस तरह क्या हो जाएगा? बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह हो जाएगा हमारा E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है? BP है, BP का स्क्वायर। यह आपका यहाँ थीटा एंगल, यहाँ थीटा एंगल, यह 90 एंगल होगा, ठीक है। यह हो जाएगा किस दिशा में? लिखेंगे क्या? BP के अनुदिश। किसके अनुदिश? BP के अनुदिश निकल जाएगा। अब यह क्या है कि यह E1 और E2
दो घटकों में, इन दोनों को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। E1 और E2 AB के, किसके, इस AB के लंबवत घटक और समांतर घटक, दो घटकों में वियोजित करने पर जो लंबवत घटक E1 साइन थीटा, लंबवत घटक E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा है, यह क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा होता है और यह होता है E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, ठीक है। और यह होता है E बराबर E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा, यह है जो E बराबर होता है E2 कास थीटा के बराबर होता है। अब क्या होगा कि जो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के लंबवत होने के कारण यह क्या होते हैं, एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं, जबकि AB के समांतर घटक E1 कास थीटा और E2 कास थीटा एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, एक दिशा में होने के कारण ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अतः जब यह दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो लिखेंगे क्या, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, E बराबर E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा। अब ध्यान देना है, E1 कास थीटा और E2 कास थीटा सबकी वैल्यू हम लोग रखें। अब क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की या Q अपान AP का स्क्वायर कास थीटा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान BP का स्क्वायर कास थीटा, ठीक है। अब ध्यान दे दीजिए, यह हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यह हो जाएगा आपका, इसकी AP और BP की वैल्यू ऑलरेडी कितनी के बराबर, AP बराबर BP, जब AP BP के बराबर तो AP की वैल्यू कितनी है, R रूट ओवर, यह हो जाएगा Q अपान रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए प्लस यह हो जाएगा कास थीटा प्लस यह हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, यह हो जाएगा Q अपान ये BP का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कास थीटा। देखिए जो उभयनिष्ठ है उसको हम लोग निकाल लेते, तो यह है क्या आपका उभयनिष्ठ, दोनों का परिणाम बराबर है, तो यह हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, यह 2 बार 2Q अपान यह हो जाएगा, यह भी सेम था, यह भी सेम था, तो आपका क्या हो जाएगा, ये कर स्क्वायर हटेगा, कर दी हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक, इतना यह हो जाएगा कास थीटा। लेकिन किससे, चित्र से क्या, यहाँ कास थीटा यूज करेंगे, लेकिन चित्र से क्या हो जाएगा, से कास थीटा बराबर L अपान यह हो जाएगा L अपान क्या, लंब बटा के नहीं आधार बटा के कर्ण होता है ना, तो कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है L और कर्ण क्या है रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, इसकी वैल्यू रखेंगे। अब कास थीटा की वैल्यू यहाँ रख लेंगे, तो अतः E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, यह हो जाएगा 2Q इंटू L अपान इसका गुणा इसके साथ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यह हो जाएगा रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, करने में है, इसको लिखेंगे क्या, लेकिन क्या P बराबर 2QL क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव जब इसका मान रखेंगे, जब यह मान वहाँ रखेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा, जैसे इस मान को रखेंगे तो होगा क्या, यह हो जाएगा आपका E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
यह हो जाएगा P अपान, यह हो जाएगा, यह देखिए इसका पावर 1/2 होता है, इसका 1, तो यानी ये हो जाएगा r² प्लस l² की घात 3/2। क्यों? इसका 1/2 और यह 1 कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब लिखेंगे क्या, अब हमारा हो जाएगा r की वैल्यू बहुत बड़ा है किससे, l से, तो l² की उपेक्षा कर दी जाए। उपेक्षा का मतलब l² को नगण्य मान लिया जाए। जब l² को नगण्य मान लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान, यह क्या हो जाएगा r² के घात 3/2, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यह यहीं पर आपको मिलेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा P अपान, इससे यह कैंसिल होगा तो r³। ठीक, यदि वायु या निर्वात के लिए k बराबर 1, तो जब k बराबर 1 तो यह k खत्म हो जाएगा। E बराबर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान r³। इस तरह से विधवा समझ लीजिए कि लिखना कैसे है आपको, वह तो करना ही पड़ेगा जैसे बताया गया है, लेकिन लिखेंगे कैसे, अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति लिखेंगे। माना AB, जो यह AB है एक वैद्युत द्विध्रुव है जो क्या +q और -q आवेशों से मिलकर बना है और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। तो माना इस द्विध्रुव के केंद्र O से निरक्षीय स्थिति में इस मालयार दूरी पर एक बिंदु P है जिस पे हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या फिर लिखेंगे कि बिंदु A पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान AP का होल स्क्वायर, किस दिशा में, AP के अनुदिश। इसी तरह से बिंदु B पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की होगा। ठीक ना, यानी कि E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान BP का होल स्क्वायर, किस दिशा में, BP के अनुदिश। ज्यामिति से देखा गया कि ज्यामिति के अनुसार AP जो होगा यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ की दूरी के बराबर होगी, यानी AP बराबर BP, अतः E1 और E2 का परिमाण बराबर होंगे और उनके बीच का कोण क्या होगा, 2θ होगा। यह थीटा प्लस थीटा, E1 और E2 को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। जो E1 और E2 है इनको दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। E1 और E2 का AB के लंबवत और समांतर दो घटकों में वियोजित करने पर AB के लंबवत घटक E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परस्पर क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, जबकि AB के समांतर घटक E1 कास थीटा और E2 कास थीटा एक ही दिशा में होने के कारण क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। या दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो E बराबर E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा, वैल्यू रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r² l² कास थीटा 1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान r² प्लस l² कास थीटा। यह दोनों देखिए, दोनों का परिणाम क्या था, सेम था, इसलिए जोड़ करके 2 कर दिया। चित्र के अनुसार, चित्र से कास थीटा बराबर होता है OB अपान OP, OB अपान PB, यानी कि OB को हम लिख सकते, रहने दीजिए, OP को क्या कर सकते, OP का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इसको रख लेंगे क्या, OP का मान यह L है, L अपान रूट ओवर यह हो जाएगा r² प्लस l² की पावर 1/2, क्योंकि रूट हटा देंगे तो रूट की वैल्यू 1/2 होता है। अतः क्या हो जाएगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान r² प्लस l² की घात 3/2। लेकिन क्या है कि P बराबर 2QL, जहाँ यह जो 2QL हो रहा है यह आपका यह हो जाएगा, लेकिन इसके जगह पे जो हम P रखे हैं इस वैल्यू की जगह पे हमारा 2QL हो गया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट हुआ है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा Q इंटू यह होगा 2QL
इसके जगह पे यहाँ थोड़ा सा फॉल्ट हमसे हो गया था, cos थीटा का वैल्यू रखने के बाद, तो यह हो जा रहा था जैसे ही, तो लेकिन P बराबर 2QL, और जब इस 2QL के जगह पे हम क्या रखेंगे, P रखेंगे, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की P अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2। यदि L बहुत छोटा होगा R से तो L स्क्वायर की उपेक्षा करने पर तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की P अपान R क्यूब के पावर 3/2। क्यों? यह स्क्वायर 0 को लगभग बराबर कर दिए। देखिए यह 2 पावर से 2 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की P अपान R क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। यदि ये वायु या निर्वात के लिए K का मान कितना होता है, 1 होता है। अतः E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, K को खत्म कर देंगे, K का मान 1 रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। तो इसको विमलेश फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।